श्रावण सोमवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भोलेनाथ की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाकर हम पूजन कैसे करेंगे, निर्माण कैसे करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करेंगे, विसर्जन कैसे करेंगे, पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। बेल वृक्ष जमीन पर लगा हो तो भी उसमें आप जो है ना पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर गमला में लगा हो तो उसमें भी आप पूजन कर सकते हैं। गमला में लगा हो तो सिर्फ जो है ना हम जलहरी नहीं बनाएंगे, सिर्फ शिवलिंग का लिंग हम बना लेंगे और दोनों हाथ से शिवलिंग का निर्माण करना है। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाइएगा तो दोनों हाथ लगाकर आप जो है ना बनाइएगा, इसलिए कि एक हाथ से नहीं बनाइएगा, इसलिए कि दोनों हाथ लगाकर बनाने से जो है ना हमारे हाथ की जो रेखा होती है वो बहुत ही मतलब अच्छा हो जाता है। जो भी हमारी रेखाएं खराब रहती है वो रेखाएं अच्छी हो जाती है और हमारे भाग्य बदलते हैं, हमारे उज्जवल भविष्य होता है, हमारे भाग जो है ना बदलते हैं, हमारी किस्मत चमक जाती है। दोनों हाथ लगाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिएगा जब भी कीजिएगा। तो देखिए हमने सिर्फ लिंग बनाए हैं, जलहरी नहीं बनाए हैं, इसलिए हम गमला में पूजा कर रहे हैं। अगर आप जमीन पर पूजा कीजिएगा, बेल वृक्ष जमीन पर लगा हुआ हो तो उसमें आप जो है ना जलहरी भी तैयार कर लीजिएगा और साथ मतलब पूरा शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा। और गमला में अगर कीजिएगा तो सिर्फ आप जो है ना लिंग का निर्माण करके आप जो है ना पूजन कीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक जो है ना आप तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, घी से भी कर सकते हैं, या फिर चमेली के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अक्षत का आसन देकर दीपक को रख लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना है। तो संपूर्ण नियम विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड। उसके बाद देखिए स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सबसे पहले जल से अभिषेक कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूजा करते समय आपका शिवलिंग खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूध दही पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं। दूध दही पंचामृत से अभिषेक करने के बाद लास्ट में जो है ना फिर स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल से अभिषेक कीजिएगा, दूध दही को अच्छे से हटाते हुए। उसके बाद हम पीला वाला चंदन से या फिर सफ़ेद चंदन से भी आप तिलक कर सकते हैं। बिल्कुल आराम आराम से आपको तिलक करना है, ज़्यादा आपको स्पर्श, ज़्यादा जोर से स्पर्श नहीं करना है पार्थिव शिवलिंग का। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, पूजा करते समय पार्थिव शिवलिंग खंडित नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं होता है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और पार्थिव शिवलिंग का बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे स्पर्श करके आप तिलक कीजिएगा। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा, या फिर आप वस्त्र समर्पित करना चाहते हैं तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर कलावा समर्पित कर लीजिएगा। और कलावा में ही हम इत्र लगाकर समर्पित करेंगे। शिवलिंग में हम कलावा में इत्र लगाकर वस्त्र के स्वरूप में हम समर्पित करेंगे। अगर इत्र हो तो इत्र लगा लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, इसलिए कि भोले बाबा बहुत दयालु होते हैं। और अपना पूजा जो आप कीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक आप जो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजन कीजिएगा। और जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा, या फिर कच्चा सूत से इस प्रकार से 7 बार अपने हाथ पर 4 उंगली में लपेटते हुए आप जो है ना जनेऊ तैयार कर लीजिएगा। 7 बार लपेटना है और इस तरह से आपका जनेऊ तैयार हो जाएगा। तो जनेऊ तैयार करके इस प्रकार से आप जो है ना जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा, या फिर जनेऊ आपका मार्केट से खरीदा हुआ हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अक्षत चढ़ा लीजिएगा, सफ़ेद तिल चढ़ाए हैं, अक्षत तिल चढ़ा रही हूँ मैं, और काला तिल हो तो काला तिल भी चढ़ा लीजिएगा। सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड, सरल और संपूर्ण विधि। उसके बाद देखिए एक भी बेलपत्र आपको अगर मिल जाए तो जरूर चढ़ाइएगा। और बेलपत्र जो है ना आप जैसे बेल वृक्ष के नीचे पूजा कर रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र आपको उस दिन नहीं तोड़ना है। सोमवार के दिन बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़िएगा, आपके हाथ से एक भी पत्ता नहीं टूटना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेल वृक्ष से आपको एक भी पत्ता नहीं तोड़ना है। बेल वृक्ष से
बेलपत्र जो है ना सोमवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है। एक भी आपको बेलपत्र मिल जाए उसमें आप रोली चंदन से, पीला वाला चंदन से, सफ़ेद चंदन से तिलक कर लीजिएगा और उसके डंटी के ऊपर शहद लगाकर आप शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। शहद लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है, रोग बीमारी नहीं आती है घर में, इसलिए शहद हो सके तो ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिएगा आप बेलपत्र के डंटी पर। उसके बाद फूल में आक धतूरा का जो भी फूल मिल जाए आपको, आक धतूरा जिस भी कलर का फूल मिल जाए आप चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद देखिए उस बेल वृक्ष का भी पूजा साथ साथ आप कर लीजिएगा। शिवलिंग की पूजन करने के बाद बेल वृक्ष में भी जल चढ़ा लीजिएगा और पीला वाला चंदन से और सफ़ेद चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जैसे जिस प्रकार से एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, उसी प्रकार से जो है ना सोमवार के दिन, त्रयोदशी के दिन तुलसी ये बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कमलगट्टा हो तो कमलगट्टा का एक भी आप दाना अगर कमलगट्टा का आपके पास हो तो आप ज़रूर से ज़रूर चढ़ा लीजिएगा। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर हो तो चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद भोग समर्पित कर लीजिएगा, किसी पत्ते को ऊपर रख कर आप भोग समर्पित कर लीजिएगा। सीजन का जो भी फल हो जाए आपके पास उसका आप भोग लगा लीजिएगा, या फिर मिश्री, बतासा, लड्डू, पेड़ा का भी भोग लगा सकते हैं आप। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लेंगे, धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लेंगे और वहीं गमला के ऊपर ही हम धूप रख दे रहे हैं। और उसके बाद हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा प्रभु से कि हे प्रभु भोग ग्रहण कीजिए। उसके बाद पूजा में आप कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा, बेशक एक सिक्का ही क्यों ना हो, जरूर से जरूर पूजा में दक्षिणा चढ़ाइएगा। उसके बाद जो पहले हमने दीपक प्रज्वलित किए थे उसी दीपक से हम आरती कर लेंगे। आप चाहे तो अलग से कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक पहले प्रज्वलित करके रखे थे उसी से हम आरती कर लेंगे। प्रेम पूर्वक भोलेनाथ की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी किया जाता है। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को घुमाया जाता है और 3 बार इस तरह से हाथ घुमाने के बाद जल वहीं हम छोड़ देंगे। उसके बाद इस तरह से हमारा पूजा संपन्न हो जाता है। हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना प्रभु से कहेंगे। जो भी आपकी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा। तो इस तरह से हमारा पूजा संपन्न हो जाता है। और विसर्जन कब करना है तो देखिए पूजा करने के बाद कम से कम 10-15 मिनट के बाद ही जो है ना विसर्जन किया जाता है। 10-15 मिनट के बाद जब हमारा दीपक शांत हो जाता है ना, उसके बाद हम विसर्जन करेंगे। विसर्जन का भी पूरा संपूर्ण विधि बताऊंगी। विसर्जन देखिए हमारा दीपक शांत हो चुका है, धूप प्रज्वलित जो किए वो भी बिल्कुल शांत होने ही वाला है। तो जो हम पूजा में प्रसाद चढ़ाए थे, भोग लगाए थे, वो उठा लेंगे, पूरा परिवार ग्रहण कर लेंगे। बहुत से जगह पर शिवलिंग का चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करता है। अगर आपके यहाँ नहीं करता हो तो आप गाय को खिला दीजिएगा। हमारे यहाँ तो करते हैं, खा लेते हैं प्रसाद। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग के ऊपर से हम डाल देंगे इस तरह से, और जल से एकदम भर देना है आपको, ठीक है। 1 लोटा जल डाल दिए हम। अगर लगे कि हाँ मतलब पूरा मेट नहीं हो रहा है तो उसमें और जल डाल दीजिएगा। और धातु का दीपक अगर आपका रहेगा तो उसे उठाकर आप फिर से साफ सुथरा करके अगले दिन पूजा कीजिएगा। पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो उठा लीजिएगा और किसी शिव मंदिर में जब जाइएगा, जब भी जाइएगा वहाँ दान पेटी में आप दान कर दीजिएगा। और कमलगट्टा जो पूजा में चढ़ाए थे उसे उठाकर आप अपने तिजोरी में रख लीजिएगा। इससे जो है ना घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। कमलगट्टा अपने घर के तिजोरी में रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए और जल मैं डाल दे रही हूँ। अच्छे से जल से मतलब गमला को भर देना है और जो पुष्प वगैरह है वो सब उठा लीजिएगा। उठाकर विसर्जन करने के लिए रख दीजिएगा किसी पन्नी में करके एक जगह। जब भी आसपास से जैसे कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ जाइएगा तो विसर्जन कर लीजिएगा, फूल पत्ती इकट्ठा करके रख लीजिएगा। या फिर आप जो है ना कच्ची फर्श हो आपके यहाँ तो वहाँ भी गड्ढा खान कर आप उसमें डालते जाइएगा तो मिट्टी में मिलकर उसमें जो है विसर्जन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कॉमेंट में हर हर महादेव का जयकारा लगा